जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया रावी पर मौजूद हूँ। जैसा कि इस वक्त देखा जाए तो दरिया रावी में इस वक्त 10,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल से भी नीचे कहा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो गोताखोर हैं, जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर गोताखोरी कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि गुज़िश्ता साल क्या सूरत हाल थी और इस साल क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लाहौर समेत पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है, जो PDMA की प्रेडिक्शन है, उसके मुताबिक इस साल बारिशें लाहौर समेत पंजाब में कम हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि अगर हम बात करें इंडिया, चाइना, बांग्लादेश की, तो वहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं। तो हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पर भी शदीद बारिशें हो रही हैं। उनकी जानब से पानी जो है वो दरियाओं में छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो PDMA का मरासला था या NDMA का जो मरासला था, उसके मुताबिक 5 रोज़ के बाद जो है दरियाओं की सूरत हाल में तेज़ी आ सकती है। तो इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं साहब, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कि वो उनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है, वो एक्सपीरियंस रखते हैं, वो सारे मामलात को देखते हैं। हम उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आप गोताखोरी को देखते हैं, आप दरिया को समझ, दरिया आपका घर है, दरिया में ही रहते हैं, सारे मामला देखते हैं, सैलाब भी आते हैं, तूफ़ान भी आते हैं, तेज़ बारिशें भी होती हैं, सारे मामला देखते हैं, लोगों को डूबते हुए को बचाते हैं। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस साल, क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? और गुज़िश्ता साल तो शदीद सैलाब था, जो दरिया की जगह थी उसने अपनी दरिया की कब्ज़ा वापस ले लिया था उस जगह का। अब फिर दोबारा दरिया नॉर्मल से भी नीचे आ चुका है, तो आप क्या कहेंगे सर? पिछले साल जब पानी था वो तो इंडिया ने छोड़ा था ना, वो तो आना ही आना था पानी। लेकिन इस साल मुझे कोई उम्मीद नहीं कि पानी आए, क्योंकि ये जो पानी है ना, वो जो पंजाबी में मिसाल है कि चाह पिए में दाल भी नहीं गिली होती, ये वही हिसाब है कि दरिया का अपना पानी पूरा भी नहीं गा। तो कोई फिलहाल खतरे की गल कोई नहीं है, लेकिन जब पानी आ गया तो कुछ कह नहीं सकते जी। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है इस टाइम। हाँ, दरिया की जगह पर जो मकान बनाएगा वो तो दरिया वापस लेगा ही लेगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो पिछले साल आपने देखा लोगों के घर चले गए, तो इस साल कोई ऐसा आप कह रहे हैं कि चांस नहीं दिखाई दे रहा? अभी फिलहाल अभी तक तो कोई चांस नहीं आ रहा। पानी आ गया अगर तो इंडिया पानी छोड़ता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? हाँ, फिर उनको खाली करना पड़ेगा जो नीचे हैं। अभी भी काफ़ी बातें घेरी हुई हैं लोगों ने। लोग ना पाकिस्तान की कौम बड़ी ढीठ है, ये नहीं बाज आएगी। अभी इस पानी के अंदर मकान है, लेकिन पानी आएगा वो ले लेगा। वो अभी समझ, जब उनके बच्चे मरते हैं, जब वो कुछ मरते ना, तब इनको पता चलता है कि हमने गलती की है। पहले क्यों नहीं सुधारते गलती को? अच्छा, आपका कहने का मकसद दरिया फिर अपनी जगह वागजार करवा लेगा, अपना कब्जा वापस छुड़वा लेगा? वो लेगा नहीं, आज नहीं, अगर साल 2 साल जैसे पीछे आया, वो 10 साल बाद भी आया, उसने अपनी जगह लेनी है। जितने मर्जी बंद मार ले, जो मर्जी कर ले, वो जगह लेगा अपनी। अच्छा, कोई गुज़िश्ता साल का कोई ऐसा वाक़या सुना है? जैसा कि इस दफ़ा तो PDMA भी कह रहा है कि 5 दिन बाद कोई सूरत हाल हो सकता है, तेज़ी आ जाए, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि इंडिया की तरफ से बारिशें वहाँ पर बहुत हो रही, पानी छोड़ा। तो कोई ऐसा वाक़या सुना है गुज़िश्ता साल का, या जिसमें आपने लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया हो, लोगों को जो है अवेयरनेस दी हो, आगाही दी हो कि अपने आप को महफूज रखें, ये कोई ऐसी बात आप करना चाहें? वो तो हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वो लोगों को बताते रहते हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस वाले भी हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे दोनों मिलकर ही काम करते हैं, हम लोगों को रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, वो समझते इतना पानी है। जब छलांग लगाते तब पानी इतना था, फिर डूबना शुरू होता, फिर हमें यहाँ से भागना पड़ता है। फिर हम कई लोगों को हमने बचाया इधर से, इधर नहीं तो छलांग लगाते, वो बांधे में लगाते हैं। कई लोगों को उधर बचाया, लेकिन उधर से हमारा रास्ता नहीं है। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उधर रास्ता बंद करे या कुछ भी करे, क्योंकि हज़ारों लोग, ज़्यादातर खुदकुशियाँ लोग जो करते हैं वो उधर बारादरी की तरफ से होती हैं। हाँ, वो उधर से पैदल आते हैं, या फिर पुल के ऊपर से करते हैं। यहाँ तो हम पकड़ लेते हैं, यहाँ इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होता, यहाँ पकड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मौजूद होते हैं, फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटी के परफॉर्म नहीं करने देते। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये बारादरी है, ये काफ़ी पुरानी है, ये जब उस वक्त भी सैलाब आया था गुज़िश्ता साल, उस वक्त भी सेफ़ रही थी, पानी नहीं गया था, तो अब क्या सूरत हाल है इसमें? अब उसमें वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का सिस्टम है, वहाँ पर कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, वहाँ पर रेस्क्यू वाले या उसके अलावा सिविल डिफेंस वाले मौजूद हैं, या गोताखोर मौजूद होते हैं वहाँ पर भी लोगों को बचाने के लिए? सब महकमे यहाँ मौजूद हैं, सारे महकमे हैं, लेकिन बारादरी के अंदर पानी जा नहीं सकता, क्योंकि बारादरी जो है लाहौर से ऊपर है। जब भी इसके अंदर पानी जाएगा फिर लाहौर डूब जाएगा। अच्छा, ये मिथ है, ये ऐसे हुआ है? अभी तक तो फिलहाल बारादरी के अंदर पानी नहीं गया। अभी तक तो मैंने जब तक देखा, मैं तो छोटा सा था, इधर ही आ गए हैं, अभी तक पानी नहीं अंदर गया बारादरी के। अच्छा, अब जब छोटे से तब से आप यहाँ पर गोताखोरी कर रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं? 10-12-15 साल से इधर ही आ रहे हैं, इधर ही से। कितने लोगों की अब तक जानें बचाई हैं आपने? मैंने तो कई लोगों की बताए चाहिए जाने, लेकिन यहाँ ना अभी जो दौर चला ना, इस दौर में कोई किसी का ना फ़ायदा नहीं है। मिसाल किसी को कोई चीज़
तो फेवर नहीं है किसी को? कोई नहीं दे रहे ना, बस हम तो बेलौस काम करते हैं ना। अच्छा, आप बेलौस काम करते हैं, मुझे बताइए कोई ऐसा वाक़या आपको आज तक याद रह गया हो जिसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो किसी की जान बचाने के लिए, वो उसको आपको खुशी भी हुई हो? हाँ, वो मैं 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त ना इधर बैठे हुए थे रात के टाइम, हमने बोतलें मंगाई, बिस्कुट खोले, हमने बिस्कुट अभी खोले ही है तो ऊपर से ना लड़की की आवाज़ आई वो परली तरफ से। हम लोगों ने इधर से धक्का मारा, चप्पू वाली चलती थी, पानी कम था, जितनी भी हिम्मत थी हमने लगाई, वो नीचे जाकर उसको पकड़ा, फिर उससे पूछा वो बोलती है कि मैंने बस ऐसे हाथ रखा, मुझे नहीं पता क्या, वो नीचे गिर गई। वो सब ये चंगर भी इधर होते थे, सब इकट्ठे आ गए, उनके सामने हमने वो लड़की को बचाया, फिर इधर लड़के को बचाया, वो उसको बचाया। फिर एक दिन सुबह सुबह इधर आदमी आ गया, पता नहीं कुछ को निकला हुआ था, वो कह रहा था यार पानी कितना है, मुझे नहीं पता कि डूबने आया। मैंने बड़ा बोर्ड ढूंढा, उसे छलांग लगा दी, और फिर मैंने हाथ ऐसे मार कर उसको बालों से पकड़ के ऊपर ले आया। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पर कितना पानी गहरा है? आप ज़ाहिर है इस पानी के आपका घर है ये? अभी ये ना वो बन गए हैं, ऊँची नहीं, टीले बन गए, टीले बन गए हैं, कहीं छोटा कहीं ज़्यादा। वो अब कैमरा अगर जाएगा तो वो देखें, अगर कैमरामैन मेरा सब दिखा सके तो प्लीज़ ज़रा दिखाएं, वो डीप गहराई। जारी नज़र आ रही है आपको, वो कितना छोटा पानी है। अब इधर आएंगे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इधर आएंगे फिर छोटा हो जाएगा, ये ऐसे है। तो ये आगे जाके मज़ीद गहरा हो जाता पानी? नहीं, अभी आगे जाकर भी छोटा ही होगा। अच्छा, छोटा आगे टीले बने हैं तो उसकी वजह पानी में कम हो जाता है, लेकिन अभी 10,000 क्यूसेक है, इसका मतलब ना होने के बराबर है पानी। अब ये तो अभी नॉर्मल पानी, पहले ये सर्दियों में पहले इतना पानी होता था, सर्दियों में इतना पानी होता था। अभी जिन लोगों ने सैलाब बना दिया, क्योंकि इन्होंने अभी सैलाब देखे नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह भी 50 साल उम्र हो गई है, तो इन लोगों के सैलाब नहीं देखे, हमने देखे हुए हैं। ये तो भी नए लोग जनरेशन है, बस इतना सा पानी देखते हैं तो कहते वो ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया। पहले पंजाबी लोग थे ना, कुलचे की बुरकी लगाए खा लेते, अब ये सब जनरेशन जो अब एक तोश भी खाएंगे तो हाँ जी मैं फुल हो गया जी, मैंने नहीं खाना, मैं फुल हो, ये अब नस्ल आ रही है। अच्छा, आपका मतलब है जदीद दौर आ गया, जदीद नस्ल आ गई है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसा कि पिछले साल इंडिया ने पानी छोड़ा था, इस साल भी कह रहे हैं कि पानी छोड़ा जा सकता है इंडिया की जानब से। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने तैयारी की है, NDMA ने तैयारी की है, PDMA ने तैयारी की है, सारी तैयारियाँ, फ्लड कैंप्स वगैरह बना दिए गए हैं हर जगह पर। तो मुझे ये बताइएगा पिछले साल क्या क्या चीज़ें वहाँ से रुड़ के आई थी, क्या वहाँ से आया, क्या जानवर आया, इंसान, क्या क्या चीज़ें आई? यहाँ तक तो उन्होंने आने नहीं दिया किसी ने, वो पीछे से पकड़े, नारोवाल तो नारोवाल बॉर्डर से पकड़ लिया, से पकड़ लेते, यहाँ तक आने नहीं देते यहाँ तक। और इस सैलाब की बात हमारे पास 11 भाई वाले हैं और ये सिविल डिफेंस वाले भी हैं, जब पानी छोड़ते हैं ना इनको तलाह हो जाती है, फिर गवर्नमेंट के साथ ये हमें बता देते हैं कि पानी आना है, फिर हम सब अपना इंतज़ाम कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये मसला हमें पहले ही बता देते हैं कि पानी आएगा, आप इंतज़ाम कर लो। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता पानी आता है तो फिर आपकी क्या तैयारी होगी? अगर इंडिया पानी छोड़ देता है, हद से ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो फिर क्या तैयारी है आपकी क्या तैयारी है? हमारी स्पीड बोटें लगी हुई हैं मलाओं की ना, वो देखो 5-6 बोटें स्पीड बोट वाले हैं हमारी, वो रखी है, अगर मसाले कुछ छलांग भी लगाया ना, हम 2 मिनट में जाकर उसको पकड़ लेके ले आएंगे। अच्छा, फौरी आप रेस्क्यू कर। अच्छा, मैं आप ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी, आपने बचपन यहाँ पर गुजारा, लोगों की जानें बचाई हैं, आपसे कोई पैगाम लेना चाहता हूँ, मैसेज लेना चाहता हूँ शहरियों के लिए जो यहाँ पर तमाशा देखने आ जाते हैं, जब सैलाब की सूरत हाल होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं, पता नहीं पिकनिक मनाने आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि ये जो लोग मूवी बनाते हैं ना, एक आदमी डूब रहा होता है, उसकी मूवी बनाते हैं, ये डूब रहा है, वो मूवी बनाने से बेहतर है कि जाकर उसको बचा, या किसी को फ़ोन कर भी उसको बचा ली है तो उसको बचाएं ना। मूवी बनाने से आजकल के लोग ना वो खून सफ़ेद हो गया है, कहता है जब मरता है तो मरे, हमें क्या, हम तो सही है ना। आजकल ये हो गया, किसी को फ़ोन करो भी बचाओ, शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए। हमारे यहाँ तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर बैठे हैं, मला रेस्क्यू सिविल डिफेंस, यहाँ कोई नहीं डूबता। आप कोई उधर पीछे या कोई आगे चल जाए उसके हम नहीं कह सकते ना। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर मिला थे, गोताखोर थे, उनकी जानब से यही कहना था कि अगर इंडिया पानी छोड़ता तो हमारी तैयारियाँ भरपूर तरीके से हम रेडी हैं, लेकिन साथ साथ उनका अवामुन्नास को ये भी कहना था कि शहरियों से ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने दरख्वास्त की है कि जब इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है, फ्लड की कंडीशन पैदा हो जाती है, सबसे पहले जो करीबी इलाके हैं जहाँ पर जो दरिया के साथ साथ हैं उनको खाली किया जाए, उन लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए, और ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए कि दरियाओं के पहाड़ पर ना आएँ, बल्कि एहतियात करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। लेकिन इस वक्त 10,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, लेकिन अगर जो यहाँ पर जो मलात है, जो यहाँ पर गोताखोर थे, उनकी जानब से यही कहना था कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर पानी है, लेकिन अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो उसके बाद हालात डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 गोताखोर 24/7 यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, और बाकायदा से यहाँ पर कोई भी खुदकुशी करने या कोई ऐसा हादसा हो तो फौरी तौर पर उनकी
इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद होती हैं और उस बंदे को या जो भी है उसको जो भी मामला होते हैं या जो भी इस तरह के हादसा होते हैं उसको फौरी तौर पर वो कवर करते हैं और वहाँ से इंसानी जानों को बचाते हैं। लेकिन अगर मेरा कैमरा मैन आसफ दिखा सके तो हम जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों की वजह से ये पानी जो सारा इस वक्त दरियाओं में आ रहा है, तो दरियाओं में पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हम दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी में इस वक्त नॉर्मल से भी नॉर्मल जो है पानी दिखाई दे रहा है और 10,000 क्यूसिक का जो है इस वक्त पानी जहाँ से गुजर रहा है। लेकिन ये बारिशों का इफ़ेक्ट है। ये जो मेरे साथ गोताखोर थे उनका कहा कि ये बारिशों का पानी है, क्योंकि कल मानसून का दूसरा स्पेल जारी है और बारिशों का सिलसिला हो रहा है, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है उसमें थोड़ी सी तेज़ी है। लेकिन जो PDM है जो इस वक्त पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी जाने से भी एक हैंड आउट जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 5 दिन बाद हो सकता है पाकिस्तान के जो दरिया है, सतलुज है, सिंध है, चनाब है, रावी है, वहाँ पर इंडिया की जानब से पानी छोड़ा जाए, वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जो नदी नाले हैं, रुदकोई हैं, वहाँ पर भी पानी का बहाव जो है इस वक्त तेज़ है, वहाँ पर भी तुग़यानी की कैफियत पैदा हुई है। लेकिन इस वक्त रावी की अगर हम बात करें तो रावी इस वक्त नॉर्मल पोजीशन में वर्क कर रहा है, वहाँ पर उसका बहाव पानी का नॉर्मल है। लेकिन अगर पानी इंडिया की जानब से छोड़ा जाता है तो उसके बाद हालात इससे बरक्स हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर तजर्बाकार थे, जो यहाँ पर गोताखोर थे, उनकी जानब से जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पर गुजारी, इनकी जानब से जो प्रेडिक्शन ज़ाहिर की गई उसके मुताबिक जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल यही बताई जा रही है कि इस साल पानी जो है वो नहीं आएगा, इस दफ़ा सैलाब की कैफियत नहीं पैदा होगी। लेकिन PDM की जानब से भी यही कहा है, लेकिन उनकी जानब से जो अलर्ट है कि 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है, पानी की जो है वो अबव नॉर्मल हो सकता है या बिलो नॉर्मल हो सकता है या पानी ज़्यादा छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पानी अगर ज़्यादा छोड़ा जाता है तो उसके बाद तैयारियों की सूरत हाल, तो तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल है। अगर हम तैयारियों की बात करें, यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू 111, 122 के लोग मौजूद हैं, गोताखोर मौजूद हैं, तमाम यहाँ पर आलात मौजूद हैं, यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं और अद्वियात मौजूद हैं और लोगों को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर हर तरह की जो सहूलियत हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा से जो मुतलका अफसरान हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो अला अफसरान हैं, वो बाकायदा से यहाँ पर विज़िट करते हैं और बाकायदा से सारे मामलात को देखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, मानसून का सिलसिला जारी है, लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन साथ साथ दरिया की जो सूरत हाल है, दरिया की सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल है। जी।